नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 23। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 22 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 80(3). अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? इसका आंसर है निलंबनकारी वीटो के द्वारा पुनर्विचार हेतु भेजता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई? इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है? इसका आंसर है कम से कम 100 अनुमोदक हो, यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया? इसका आंसर है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 ईस्वी में लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार लाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, निचले सदन का विघटन न होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री का वरीयता क्रम ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? इसका आंसर है भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? इससे पहले चेक करते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी है, साक्षरता दर ये भी है, प्रति व्यक्ति आय ये भी है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर है बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भू आवेष्टित देश नहीं है? इसका आंसर नामीबिया एक भू आवेष्टित देश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, सेवराय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? इसका आंसर पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है?
इसका आंसर है पूर्णिया, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इसका आंसर है लेटराइट मिट्टी चाय खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है कैमूर जिले में स्थित है अनुपम झील। अगला प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है झारखंड में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? इसका आंसर है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम बिग बैंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। इसका है सुमेलित युग की वेद और यज्ञकर्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद ब्रह्मा, ये इसका सुमेलित युग है। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों में आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्न में से किसने यह घोषणा की थी? इसका आंसर है यह घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था कहां पर? इसका आंसर है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले क्या कहलाते थे? इसका आंसर है समाहर्ता कहलाते थे। अगला प्रश्न है, हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह, टुडिनलाट बाबा सोहन सिंह, भकना और गुरदत्त सिंह जुड़े थे किसी से? इसका आंसर है गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, वी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? इसका आंसर है मद्रास महाजन सभा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? इसका आंसर है अहमदाबाद मिल आंदोलन के द्वारा पहली बार मजदूर आंदोलन को समर्थन दिया गया। अगला प्रश्न है, द ग्रीन पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा द ग्रीन पैम्फलेट प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी, कितने वर्ष रखी गई थी? इसका आंसर है 14 वर्ष रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? इसका है आंसर पहले चेक करते हैं। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ये सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, सही है। धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका आंसर है विटामिन B3 के कारण डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है।
अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? इसका आंसर है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से जानी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भार का मात्रक होता है, क्या होता है भार का मात्रक? इसका आंसर है न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? इसका आंसर है आरएनए और प्रोटीन बनाने में साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन उपयोगी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती है? इसका आंसर है ग्रेफाइट में त्रिविमीय प्रणाली नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। इसका आंसर है नाभिक से उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है धात्विक गुण घटता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजन बंधन बनता है। इसका आंसर है विपरीत आवेशित आयनों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो H+ देता है, हाइड्रोजन प्लस देता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर है अभिक्रिया के अणुता पर। अगला प्रश्न, मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? इसका आंसर थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के कारण बौनापन रोग होता है। अगला प्रश्न, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है असमजात अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? इसका आंसर है गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये तीनों ही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी लैंगिक जनन संक्रामक रोग हैं। अगला प्रश्न, निम्न भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? इसका है सेंटर, ये भी सही है, स्ट्राइकर, टाई ब्रेकर, ये तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजघाट निम्न में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? इसका आंसर महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। अगला प्रश्न है, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? इसका आंसर है ग्रीनलैंड। एस्किमो ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 23। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।